Chaotic Sword God चैप्टर 4 आगे का प्रशिक्षण। अजुलेट स्वॉर्ड लॉ को 12 अलग अलग परतों में विभाजित किया गया था। पहली परत शरीर की साधना कर रही थी। एक आम कहावत थी कि अगर कोई मजबूत मार्शल आर्ट चाहता है तो उसके पास पहले एक मजबूत शरीर होना चाहिए। आखिरकार मार्शल आर्ट शरीर के कुशल उपयोग पर निर्भर था, इसलिए अजुलेट स्वॉर्ड लॉ की पहली परत शरीर से संबंधित थी। अधिकांश मार्शल कलाकार अपनी ताकत में सुधार करने के लिए अपने शरीर को मजबूत करने पर भरोसा करते थे। इसलिए वे अपने शरीर को मजबूत करेंगे और हर जगह उभरी हुई मांसपेशियों के साथ समाप्त होंगे। यह नग्न आंखों के लिए स्पष्ट था कि अकेले निर्माण से कोई कितना मजबूत था। कुछ लोगों ने अपने शरीर को इस हद तक बना लिया था कि उनकी हड्डियां प्रबलित स्टील की सलाखों की तरह सख्त हो गई थी। जियान चेन के लिए शरीर को प्रशिक्षित करने की इस प्रकार की विधि केवल शरीर को बर्बाद कर देगी और केवल मानव शरीर की क्षमता को सीमित करेगी। इसलिए यद्यपि यह विधि एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में किसी की ताकत को बढ़ाएगी, साथ ही यह शरीर को बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचाएगा। जिन लोगों ने इस तरह से प्रशिक्षण लिया, उनका जीवन काल आमतौर पर छोटा था। जब वे बुजुर्ग चरण में थे, तो उनके लिए शरीर के भीतर बीमारियां और हानि अधिक आवृत्ति पर होंगी। दुनिया के घुमंतू मार्शल कलाकारों के शरीर की खेती करने के अपने तरीके के साथ कई अलग अलग संप्रदाय हैं, लेकिन जियान चेन के लिए ये तरीके औसत दर्जे के थे। लेने के लिए ये सही रास्ते नहीं थे। यहां तक येजिन जिंग का शाओलिन तरीका भी कोई अपवाद नहीं था। भले ही येजिन जिंग के सिद्धांत सुंदर थे कि कैसे इसने आंतरिक शक्ति की खेती की और कैसे इसने बाहरी मांसपेशियों को भी मजबूत किया, लेकिन येजिन जिंग का शरीर को मजबूत करने का तरीका अभी भी वही था। इसने मानव के मूल को मजबूत नहीं किया और केवल बाहरी शक्ति पर ही ध्यान केंद्रित किया। इसे शरीर की साधना का शिखर नहीं माना जा सकता यदि यह पूरे शरीर को लक्षित नहीं करता। एजुलेट स्वॉर्ड लॉ में लिखी गई विधियां वास्तव में गहन और जादुई थीं। स्वर्ग और पृथ्वी दोनों की क्यूई को अवशोषित करके और फिर इसे रूपांतरित करके इसे शरीर की हड्डियों के भीतर शामिल किया जा सकता है। इसने शरीर के हर अंग और यहां तक हर एक कोशिका को उनकी सीमा तक मजबूत होने दिया। मूल कमजोरियों को दूर कर दिया जाएगा और शरीर को लंबी उम्र जैसे अंतहीन लाभ देते हुए शरीर सबसे इष्टतम स्थिति में पहुंच जाएगा। जब कोई बात के तरीकों का अभ्यास करता है, तो आपका भौतिक शरीर ताकत में नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। और जैसा कि अजुलेट स्वॉर्ड लॉ ने संकेत दिया है, यदि कोई शरीर की साधना के उच्चतम स्तर तक पहुंच सकता है, तो वे स्वर्ग और पृथ्वी तक भी जीवित रह सकते हैं। हालांकि यह तरीका किसी की अपनी ताकत से जुड़ा था। यदि किसी का क्यूई भौतिक शरीर से अधिक मजबूत था, तो अजुलेट स्वॉर्ड लॉ उस क्यूई का उपयोग करेगा और उसे मजबूत बनने के लिए शरीर में शामिल करेगा। यदि किसी का भौतिक शरीर और उसकी क्यूई शक्ति दोनों एक संतुलन पर थे, तो उसे अगले स्तर तक पहुंचने के लिए एक सफलता हासिल करनी होगी। केवल इस चक्र से ही व्यक्ति अपने पूरे शरीर को बिना किसी सीमा के निरंतर सुधार कर पाएगा। जियान चेन धीरे धीरे दुनिया की क्यूई को एक कभी न खत्म होने वाली धारा में अवशोषित कर रहा था और इसे अपने पूरे शरीर में एक चक्र में परिचालित कर रहा था। फिर जियान चेन के नियंत्रण में क्यूई को उसकी कोशिकाओं और अंगों में शामिल किया जाएगा। जब से वह इस अजीब नई दुनिया में आया था, जियान चेन को उत्साहित करने वाली कुछ चीजों में से एक वर्ल्ड एसेंस थी। विश्वसार अत्यंत सघन था, शायद उसकी दुनिया में क्यूई की तुलना में 100 गुना अधिक सघन। पिछली दुनिया की तुलना में जियान चेन के पास जाने के लिए कहीं नहीं था, लेकिन वह पुरानी पर्वत श्रृंखला थी जहां उसकी मृत्यु हुई थी। एक दुनिया स्वर्ग थी, दूसरी दुनिया नर्क थी। अंतर बस देखने में इतना स्पष्ट था, इसलिए जियान चेन इस बात से बेहद खुश थी। हालांकि जो जियान चेन नहीं समझ सका, वह इस दुनिया के विश्वसार और उसकी पिछली दुनिया के विश्वसार के बीच का अंतर था। जबकि दोनों महसूस करने में समान थे, जियान चेन सावधानीपूर्वक खोज कर रहे थे कि विश्वसार में एक अतिरिक्त प्रकार की ऊर्जा थी। इस प्रकार की ऊर्जा विश्वसार का एक छोटा सा हिस्सा थी और आपस में जुड़ी हुई थी, जैसे कि एक साथ मिश्रित हो ताकि उन्हें अलग न किया जा सके। जब उन्होंने इस नई प्रकार की ऊर्जा को अपने शरीर में ग्रहण कर लिया, तो कुछ भी नकारात्मक नहीं हुआ। तो उसकी वजह से जियान चेन ने विश्वसार से स्पष्ट रूप से भिन्न ऊर्जा को हटाने की कोशिश नहीं की थी। हालांकि जियान चेन अब इस मामले में उत्सुक था। विचार और विचार उसके सिर के चारों ओर घूम रहे थे, लेकिन यह नई ऊर्जा इतनी सरल नहीं थी जिसे इतनी आसानी से समझा जा सके। कभी न खत्म होने वाले वर्ल्ड एसेंस को अपने शरीर में समाहित करने के बाद जियान चेन स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसके शरीर की हर एक धमनी और कोशिका मजबूत हो गई है। उनके शरीर में ग्रहण किया गया विश्वसार एक विशाल स्वास्थ्य टॉनिक की तरह था, जिसने इसे अवशोषित करते हुए अपने शरीर को जीवंत महसूस कराया। उसका शरीर एक विशाल प्यासे बाघ की तरह था जो अधिक से अधिक चाहता था। जबकि उसी समय जियान चेन हर तरफ से एक सुखद अनुभूति महसूस कर रहा था और चिंता से मुक्त महसूस कर रहा था, क्योंकि यह भावना उसे दूर ले जा रही थी।
देखते ही देखते 1 और साल बीत गया। जियान चेन इस अजीब दुनिया में पूरे 2 साल से था। उन 2 वर्षों के दौरान जियान चेन ने चांगयांग हवेली के बाहर एक भी कदम नहीं उठाया। हर दिन अपने खाली समय के दौरान जियान चेन अपने कमरे में अकेला था, जो अजुलित स्वॉर्ड लॉ बॉडी कल्टीवेशन के पहले सिद्धांत का अभ्यास कर रहा था। शायद यह इसलिए था क्योंकि यह विश्वसार उसकी पिछली दुनिया में विश्वसार की तुलना में 100 गुना अधिक सघन था, लेकिन 1 वर्ष में जियान चेन ने पहले ही अपने शरीर की खेती में बड़ी सफलता हासिल कर ली थी। संदेह वर्तमान समय में यदि एक औसत व्यक्ति उस पर एक औसत तलवार चलाएगा तो उसके शरीर पर कोई खरोंच नहीं आएगी। उन्होंने अपने शरीर को इतना प्रशिक्षित किया था कि एक भी कट नहीं लगेगा। बेशक यह वही था जो जियान चेन ने खुद के बारे में सोचा था, वह इसे व्यक्तिगत रूप से खुद पर आजमाने की हिम्मत नहीं करेगा। पिछले 1 साल में जियान चेन का शरीर इतनी तेज गति से विकसित हो रहा था, यह अकल्पनीय था। 1 साल में वह पहले ही 1.2 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच चुका था, जो कि 2 साल के बच्चे के लिए असामान्य ऊंचाई है। इस ऊंचाई ने वास्तव में उसे 5 या 6 साल के करीब दिखने लगा था। इस वजह से चंग्यांग हवेली में हर कोई विश्वास से परे भयभीत हो गया था, हालांकि उनमें से कई को अभी भी उससे बहुत उम्मीदें थीं। उम्मीद है कि वह असीमित क्षमता वाला एक जीनियस होगा, लेकिन किसी भी बात की पुष्टि करने के लिए सभी को उसके 3 साल के होने का इंतजार करना होगा। उससे की गई इस अपेक्षा के बारे में जियान चेन खुद को असहाय महसूस किए बिना नहीं रह सका। वह यह नहीं समझ पाया कि उसका शरीर इतनी तेजी से क्यों बढ़ा है। इसका कारण अजुलित स्वॉर्ड लॉ का अभ्यास करना था, क्योंकि उसकी पिछली दुनिया में उसकी उम्र के हिसाब से उसके पास अजुलित स्वॉर्ड लॉ नहीं था। हालांकि वह अभी भी अपनी मां बी यूटियन के साथ डाइनिंग हॉल में जाता था, लेकिन हमेशा की तरह वह अभी भी हर रात अपने कमरे में खुद को बंद कर लेता था। पलंग पर टांगों को क्रॉस करके और हाथों को घुटनों पर रखकर बैठकर आंखें बंद करके एक बार फिर आकाश की ओर मुख कर लेता। लेकिन इस बार जियान चेन अपने शरीर की साधना नहीं कर रहा था, बल्कि इसके बजाय वह सोच रहा था। उन्हें इस दुनिया में आए हुए 2 साल हो चुके थे और उन 2 सालों में उन्होंने चांगयांग हवेली से बाहर की दुनिया को कभी नहीं देखा था। उन्होंने अपने शरीर को साधने के लिए अपने अधिकांश दिन बंद कर दिए। अब तक वह अभी भी इस दुनिया के बारे में ज्यादा नहीं समझ पाया था। चांगयांग हवेली के बाहर वह व्यवहारिक रूप से इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता था, यहां तक बाहरी दुनिया कैसी दिखती थी। वह अपने दिल में समझ गया था कि हर किसी की नजर में वह 2 साल का लड़का था। एक 2 साल का लड़का आमतौर पर अपने माता पिता द्वारा खुशी खुशी बड़ा होता है, जबकि लापरवाही से बड़ा होता है। जियान चेन हालांकि उस स्थिति में बिल्कुल नहीं होगा। जब वह अपने बिस्तर पर सोच रहा था, जियान चेन ने आखिरकार फैसला किया कि कल सुबह वह अपने माता पिता से पूछेगा। उसके लिए यह जानना और समझना महत्वपूर्ण था कि इस दुनिया में बाहरी दुनिया कैसी है। यह सोचने के बाद जियान चेन ने धीरे से अपनी आंखें खोली और बिस्तर से उतर गया। आज रात वह अपने शरीर को हमेशा की तरह अपने बिस्तर के ऊपर खेती नहीं कर रहा होगा, बल्कि इसके बजाय वह अपने कमरे के मध्य बिंदु पर अपनी आंखें बंद करके खड़ा होगा। जियान चेन के दिमाग में एक जोड़ी रहस्यमयी पदचाप दिखाई देने लगी। फिर जियान चेन के दिमाग में एक तस्वीर उभरी। फिल्म की रील की तरह तस्वीर कभी भी बंद नहीं हुई, लेकिन वह केवल एक सफेद चांद पाव पहने हुए एक आकृति देख सकता था। यह एक युवक था जिसके पास एक तलवार थी जो एक रहस्यमय भूमि से तेजी से गुजर रही थी। वह इतनी तेज गति से चल रहा था कि सामान्य व्यक्ति के लिए उसे स्पष्ट रूप से देखना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि कम कमरे में होने के बावजूद युवक बहुत तेजी से चल रहा था, उसके पीछे छवियों की एक श्रृंखला चल रही थी। यह आंकड़ा जियान चेन का पिछला अवतार था, और जो कदम दिखाई दे रहे थे वे वास्तव में अजुलेट स्वॉर्ड लॉ का प्रतीक थे, वास्तव में एक रहस्यमय छवि। जैसे ही सुबह की रोशनी उसके कमरे में एक खिड़की की दरार से चमकी, जियान चेन ने कमरे के बीच में खड़े होकर अचानक अपनी आंखें खोली। इस घंटे में वह अंततः चला गया था। उसके पैर इतनी तेजी से चले कि यह व्यावहारिक रूप से धुंधला था। अपने पैरों के लिए इस प्रकार की गति को कुछ समय तक बनाए रखने के लिए, यहां तक अधिकांश मार्शल कलाकार भी इस स्थिति में नहीं रह पाएंगे। जियान चेन के पैर रहस्यमय तरीके से चल रहे थे क्योंकि वह एक निश्चित पथ पर चल रहा था। जैसे ही वह अपने कमरे के चारों ओर तेजी से चला गया, उसके पैर बहुत तेज गति से चलने वाले आंदोलन के कारण एक छोटे से बवंडर में फंस गए थे। हालांकि यह घटना अधिक समय तक नहीं चली, लेकिन जियान चेन ने हिलना बंद कर दिया, क्योंकि उसका चेहरा दूसरे से पीला पड़ रहा था। धीरे धीरे सांस लेने के लिए हौंफते हुए जियान चेन के दोनों पैर रुकने के अलावा कांपने और कांपने से खुद को रोक नहीं पाए। जियान चेन धीरे से अपनी खिड़की के पास गया और उसके बगल में बैठ गया। उसकी पीठ के निचले हिस्से को झुकाते हुए उसकी दोनों भुजाओं ने उसके पैरों की लगातार मालिश की। उस एक पल के लिए रहस्यमय कदमों का पीछा करते हुए उसके पैर अतुलनीय रूप से कमजोर हो गए थे।
वह अब अपने पैरों की जरा सी शक्ति का भी उपयोग नहीं कर सकता था। जियान चेन ने असहाय रूप से अपना सिर हिलाया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस प्रकार की मार्शल आर्ट में खुद को विकसित करना है। पहली चीज जो उसे करनी थी वो थी एक बेहतर निर्माण हासिल करना। इतना ही नहीं, बल्कि एक मार्शल आर्ट जितना गहरा होता है, उसकी आवश्यकता उतनी ही अधिक होती है। जब पदचिन्हों पर चलने की कवायद की बात आती है, अगर उसके पास एक मजबूत शारीरिक काया और एक मजबूत क्यूई नहीं होता, तो वह बहुत लंबे समय तक टिक नहीं पाता। बेशक सामान्य चिकित्सक उतने समय तक टिके नहीं रह सकते थे जितने समय तक वे टिके रह सकते थे, और अगर उन्होंने कोशिश की होती तो वे अपने शरीर को जरूरत से ज्यादा मेहनत करते और इसे नुकसान पहुंचा सकते थे। आखिर एक गहन क्षमता हासिल करना आसान नहीं था। अपने पैरों की मालिश करने के बाद अपने बिस्तर के पास बैठे, फिर से बिस्तर पर क्रॉस लेग बैठने से पहले वह अपने पैर के अपने मूल स्थिति में लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। एक बार फिर उसने दुनिया से आध्यात्मिक क्यूई को अवशोषित करना और उसे अपने शरीर में अवशोषित करना शुरू कर दिया। रात जल्दी बीत गई और एक झटके में आसमान दिन के रंगों से भर गया। और उसी समय जियान चेन के कमरे के बाहर एक आवाज सुनाई दी। चौथा मास्टर, ये दिन का समय है, उठने का समय। स्पष्ट रूप से स्त्रैण रोना आया। आवाज सुनकर जियान चेन ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपनी बचकानी आवाज में चिल्लाया, मुझे पता है, बहन होंग हुआ, मैं पहले से ही जाग गया हूं। इतना कहकर वो अपने बिस्तर से नीचे उतर आया। फिर भी इस समय दरवाजा खोला गया था और 18 साल की उम्र के आसपास की दो लड़कियां अंदर आईं। उन दोनों के पास एक छोटा सा सर्विंग ट्रे था जिस पर एक बेसिन था। बेसिन के चारों ओर लुढ़का एक नया साफ सुथरा तौलिया था जो उसके लिए अपना चेहरा धोने के लिए था। दूसरी ट्रे में जियान चेन के लिए अपने दांतों को धोने के लिए दिन के लिए खुद को तैयार करने के लिए एक और बेसिन भी था। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।